नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप शर्मा राजस्थान टी कंपनी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे चाय पत्ती व्यापार में फेल होने का मुख्य कारण क्या है। तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको चाय व्यापार संबंधित हम जो भी वीडियो बना रहे हैं आपके लिए वह आपको बराबर नोटिफिकेशन मिल सके और पास में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करके रखें। अब चाय पत्ती व्यापार में फेल होने का मुख्य कारण क्या होता है। चाय पत्ती व्यापार में फेल होने के मुख्य कारण चार है बेसिकली। एक तो हो गया टी क्वालिटी, टी टेस्टिंग हो गई, टी परचेजिंग हो गई और टी ब्लेंडिंग हो गई। अब हम टी क्वालिटी की बात करें तो टी क्वालिटी बेसिकली अपने इंडिया में 3 जगह चाय पत्ती का उत्पादन होता है। बेसिकली कोई भी चाय पत्ती का व्यापार कर रहा है वो असम चाय पत्ती के नाम से ही सारी चाय पत्ती को सेल करता है। तो आपको मैं बता दूं, अपने इंडिया में चाय पत्ती 3 जगह बनती है। असम हो गया और वेस्ट बंगाल हो गई और तमिलनाडु, जहां कोयम्बटूर या नीलगिरी की चाय कहते हैं वो हो गई। ये 3 जगह चाय पत्ती बनती है। सबसे बेस्ट चाय पत्ती असम की मानी जाती है। उसके बराबर यहाँ 19 वेस्ट बंगाल की चाय पत्ती होती है और तमिलनाडु की भी चाय ठीक ठाक होती है। तो ये चाय पत्ती, इनकी सबकी अपनी अपनी क्वालिटी है और सबका अलग अलग नेचर है। और चाय पत्ती का व्यापार हर क्वालिटी, हर एरिया के वाइज डिपेंड करती है। हर एरिया में हर ग्रेड की अलग डिमांड है और हर क्वालिटी की अलग डिमांड है। अब चाय पत्ती व्यापार में बहुत सारी क्वालिटी में देखें तो चाय पत्ती के बहुत सारे कप हैं। जैसे कभी भी आपने देखा होगा कि चाय पत्ती का व्यापार कर रहे हैं और आपको टी क्वालिटी के बारे में मालूम ही नहीं होता। कई नए व्यापारी होते हैं उनको एक्चुअल में यह पता ही नहीं होता है कि जो पुराने वेंडर चाय पत्ती सेल कर रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या है एक्चुअल में। सबसे बड़ा मेन प्रॉब्लम नए व्यापारियों के साथ यही होता है और इसी का फायदा उठा के जिनको नॉलेज नहीं होती है वो चाय पत्ती उनको चिपका देते हैं और उनके लिए चाय पत्ती व्यापार में फेल होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि उनको भी नहीं पता और जिन्होंने दिए वो भी उनको गलत चाय पकड़ा देते हैं, जिसकी वजह से उनको चाय पत्ती में वो फेल हो जाते हैं या निराशा उनको हासिल हो जाती है कि चाय पत्ती में व्यापार में मज़ा नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं है कि चाय पत्ती व्यापार अगर अच्छे से आप टेस्टिंग करके या अच्छी क्वालिटी चाय पत्ती लेके करते हैं तो चाय पत्ती व्यापार बहुत ही अच्छा बिजनेस है। और इंडिया की बात करें तो सबसे ज़्यादा पीने के लिए चाय पत्ती ही, पानी के बाद में सबसे ज़्यादा चाय पत्ती ही पी जाती है। और इसमें न तो कोई स्लो डाउन का टेंशन है, डेली यूजेस का बिजनेस है और 12 महीने का बिजनेस होता है, न तो कोई सीजनल बिजनेस है। चाय पत्ती भले टाइम के अनुसार बनती हो पर चाय पत्ती बिकती पूरे 12 महीने के लिए। तो चाय की क्वालिटी आपको पता होनी चाहिए कि आपको चाय पत्ती अपने एरिया के हिसाब से कौन सी चाय पत्ती परचेज करनी चाहिए। तो अगर आपको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, हम आपको सारी गाइड देंगे। और अगर आपको चाय पत्ती का व्यापार करना चाहते हो और आपको नॉलेज नहीं है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और एग्जिस्टिंग जो भी आपका ब्रांड या कोई भी चाय पत्ती आपके एरिया में चल रही है उसका हमें सैंपल भेज सकें और हम उसको आपको बताएंगे किस टाइप की वो चाय पत्ती है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको किस टाइप की चाय पत्ती लेनी। तो बेसिकली टी क्वालिटी में बहुत सी इशू होते हैं और आपको बहुत सी चीज़ देखनी चाहिए। आपका चाय पत्ती का अपीयरेंस कई जगह बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत अच्छा चाहिए, दिखने में बहुत सुंदर होनी चाहिए। और कई जगह हल्की फुल्की चॉकलेटी या भूरा कलर भी चल जाता है, जहाँ कम रेंज की चाय पत्ती होती है वहाँ भूरापन और हल्की चाय भी चल जाती है। और इनके चाय पत्ती व्यापार में क्वालिटी जो होती है वो बेसिकली 3 ग्रेड्स होते हैं, जैसे लाल कप, येलो कप और रेडिश गोल्डन कप। ये बेसिकली 3 कप होते हैं। सब एरिया के हिसाब से अलग अलग जगह डिमांड होती है। जैसे कि हम राजस्थान से बिलोंग कर रहे हैं और राजस्थान में हम बिजनेस कर रहे हैं चाय पत्ती का, तो हमारे ज़्यादातर लाल कप और रेडिश गोल्डन कप की ज़्यादा डिमांड रहती है और कई एरियो में हमारे येलो कप भी चलता है। तो हम इन तीनों का चाय हमारे पास स्टॉक रहता है। और अब चाय पत्ती में ग्रेड्स भी होते हैं। चाय पत्ती में 8 ग्रेड होते हैं और उनकी 8 ही ग्रेड की सेकेंडरी होती है।
तो उनकी भी क्वालिटी अलग अलग होती है। और कई एरियो में जहाँ बीपी का डिमांड होता है तो दूर से एरिया में बीओपीएसएम का डिमांड रहता है। और कई तीसरे एरिया में देखें तो बीओपीएल या पीएफ पीडी, इन तरीकों से अलग अलग राज्यों की अलग अलग डिमांड होती है। तो चाय पत्ती की जो क्वालिटी आपकी एग्जिस्टिंग चल रही है, आपको वही चाय पत्ती एक्चुअल में खरीदनी चाहिए। अब इसका होता है दूसरा टी टेस्टिंग। अगर आपको चाय पत्ती का टी टेस्टिंग सीखना है तो नए व्यापारी होते हैं वो चाय पत्ती का टी टेस्टिंग करना नहीं जानते। वो अपने घर में जो जैसे चाय बनती है वैसे ही टेस्ट करके चाय पत्ती परचेज कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं होता है चाय पत्ती व्यापार में। चाय पत्ती व्यापार में एक्चुअल में दो तरह से टेस्टिंग की जा सकती है। एक तो दूध के पानी के साथ टेस्ट किया जा सकता है या एक सिंपल पानी के साथ टेस्ट किया जाता है। जो आपको अगर टेस्टिंग सीखना है तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या एक डिस्क्रिप्शन में वीडियो बनाया गया है टी टेस्टिंग के बारे में, वो इसके अंदर लिंक दी हुई है, तो आप उस वीडियो को देख के पूरा सीख सकते हैं। दूसरा, अगर टी परचेजिंग आपको सीखनी है तो आपको टी टेस्टिंग आना चाहिए। टी परचेजिंग आप कैसे करें? चाय पत्ती व्यापार में टी परचेजिंग बहुत ही जरूरी है, क्योंकि चाय पत्ती व्यापार के अंदर 100 रुपये से लेके 450 रुपये तक की चाय पत्ती होती है। अलग अलग ग्रेड के अलग अलग भाव होते हैं। तो इन भाव को समझने के लिए आपको टी टेस्टिंग आनी चाहिए, तभी आप चाय पत्ती का एक्चुअल प्राइस निकाल पाएंगे कि चाय पत्ती क्या रेंज की है, किस रेंज में आपको खरीदनी चाहिए, तब आपको फायदेमंद है। आप एकदम उचित क्वालिटी आपको मिल रही है। तो कई व्यापारी को ये नहीं पता होता है तो उनकी 100 रुपये की चाय उनको 200 रुपये में दे दिया जाता है, तो वो वैसे प्रॉब्लम में आ जाते हैं। पर कई व्यापारी इस चीज़ का फायदा उठा लेते हैं। तो आपको टी टेस्टिंग क्वालिटी आपको आनी चाहिए, तभी आप टी परचेज कर पाएंगे। अब परचेजिंग की मैं आपको बता दूं, चाय पत्ती में हल्के ग्रेड्स भी होते हैं और अच्छे ग्रेड्स भी होते हैं। तो इसके हिसाब से टी टेस्टिंग के हिसाब से ही उनकी रेट निकाली जाती है। अब सबसे बड़ा टी ब्लेंडिंग है। टी ब्लेंडिंग कई नए व्यापारी हमसे पूछते हैं कि सर टी ब्लेंडिंग चाय पत्ती का क्या फ़ायदा है, टी ब्लेंडिंग क्यों करनी चाहिए? तो आज मैं उसको बता रहा हूँ। और टी ब्लेंडिंग में पूरी जानकारी चाहिए तो नीचे एक वीडियो भी बनाया हुआ है जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उसकी लिंक मिल जाएगी, तो आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। टी ब्लेंडिंग एक्चुअल में चाय पत्ती बहुत से राज्यों में बनाई जाती है। असम की भी होती है, बंगाल की भी होती है और तमिलनाडु की कोयम्बटूर नीलगिरी की चाय होती है। तो उनकी सबकी क्वालिटी अलग होती है। किसी में टेस्ट नहीं होता है, किसी में इन्फ्यूजन की कमी रहती है, किसी में स्वाद की कमी रहती है और किसी में फ्रेगनेंस की कमी रहती है। इन चीज़ को एक कप में लाने के लिए, मतलब आप कोई भी चीज़, आपकी कोई चाय पत्ती है आपके पास, उस चाय पत्ती में कोई चीज़ की कमी है, जैसे कि इसमें ये हमने चाय पत्ती खरीदी, इसमें लीकर की कमी है, तो उससे बेटर कि कोई अच्छी चाय पत्ती हो जिसमें लीकर की मात्रा ज़्यादा हो, तो आप उसके साथ ब्लेंड करके उस चाय पत्ती को सेल कर सकते हो। तो बेसिकली ये टी ब्लेंडिंग होता है। और टी ब्लेंडिंग बहुत ध्यान से करनी चाहिए। टी ब्लेंडिंग के एक्चुअल में उसके टी कप के हिसाब से भी करनी चाहिए कि टी कप में कितना % डालना चाहिए ताकि चाय पत्ती आपकी अच्छी बन सके। इसके हिसाब से भी आपको टी ब्लेंडिंग करनी चाहिए। आपको टी ब्लेंडिंग के बारे में अगर जानकारी चाहिए तो नीचे वीडियो है, उसमें आप देख सकते हैं। और अगर चाय पत्ती व्यापार संबंधित आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या चाय पत्ती के व्यापार में आप नए व्यापारी हैं और आपको चाय पत्ती संबंधित कोई भी जानकारी नहीं मिल पा रही, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और हमारे साथ डिस्कशन कर सकते हैं चाय पत्ती व्यापार संबंधित।